नहीं सब अच्छे से दर्शन हुई है। सबसे पहले मैं मतलब अभी आराम से बिस्तर में लेटी पड़ी हूँ और बाहर से मेला आए जा रहा है आए जा रहा है। और हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो अपने घर में मतलब आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, ये हो गया है। और बाहर के लोग तो मतलब हम क्या ही बताएं। और उसमें क्या हो गया है कि मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है। और आप मुझे देखकर ही बता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है कितना ख़राब है। और बाहरी मेला जो जो मतलब क्या कहूँ। और उस पे 2-2:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई। पहले तो बारिश मतलब अलर्ट करी, धीरे धीरे बारिश हुई, अचानक से बारिश नहीं हुई, अलर्ट करके बता दी कि हाँ हम आ रहे हैं। पहले तो बूंदाबांदी हुई और उसके बाद फिर तेज़ से बारिश हुई कि मतलब अगर इंसान नहीं हटेगा, कहीं नहीं छुपेगा तो फिर भी मैं तो भिगो ही दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद भगवान का बहुत बहुत कृपा है। पहली बात तो अलर्ट कर दिए, और दूसरी बात ये कि मतलब ये सोचकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सारी पब्लिक मेले में आ रही है। और मेला भी बहुत विशाल है, बहुत दिव्य मेला है। ये भी एक है मतलब है। और दूसरा कि बारिश जो है इतनी ज़ोरों की होने लगी है, और ठंड तो मतलब है ही। और राहत हो सकता है कि बस ये कि हाँ हमें दर्शन करना है और भगवान हनुमान जी का और गंगा मैया का दर्शन करना है। एक जोश होता है, लेकिन ठंड उतनी ही कठिन है, उतनी ही भयानक है और उतनी ही ज़्यादा है। ठंड तो को मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर भी पब्लिक एक श्रद्धा लेके मन में कि हम महाकुंभ गंगा स्नान करेंगे और माँ गंगा उनकी हर मनोकामना पूरी करें। इस आप सबका हम भी स्वागत करते हैं प्रयागराज में, और माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे आए हो आपको अच्छा से दर्शन मिल जाए। और हम अपना सोचते रहे हैं कि कल स्नान कर ले, लेकिन क्या ही करें, इतनी ठंड में इतना बारिश भी हो रहा है, क्या बताएं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं बन पा रही कि मैं दर्शन कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। अब देखिए क्या होता है मेरे साथ। गंगा मैया मुझे दर्शन आशीर्वाद देंगी तो देती हैं, जरूर दर्शन देती जाएंगे, हैं कि नहीं। जरूर जाएंगे। चाहे मुझे ऐसे ढेर सारे कपड़े क्यों ना पहन के जाना पड़े, लेकिन जाएंगे जरूर अगर गंगा मैया मुझे दर्शन देंगी तो। मैंने बहुत दिनों के बाद पहनी है साड़ी, और वो भी कौन सी साड़ी, तो बताइए कौन सी साड़ी। देखिए मैं पहले आपको छुपाती तो हूँ नहीं, और पहले आपको बता दी कि कौन सी साड़ी। तो मैंने पहन रखी है ये वाली साड़ी, पहन रखी है। और मेरी बच्ची ना लाइट ऑफ कर दी। ओके, एक लाइट जल रही है जो इधर वाली लाइट है वो ऑफ कर दी। तो ये वाली, लेकिन ये डार्क है, ये खुद ऑलरेडी डार्क है तो इसलिए क्लियरपन तो नहीं आ रहा है, लेकिन बट नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा लगता है कि यार सबसे देखो इधर लाइट है, इधर से ही आ रहा है। अब सबसे लगता है कि बस धूप में ही जाके वीडियो बनाओ ताकि खूब क्लियरपन आए ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कपड़े मैंने दरवाजे पर डाले हैं। हैंगर पे तो हालत ही ऐसी है कि क्या ही बताऊँ। हैंगर पे तो कुछ ये है कि हैंगर पूरा भरा हुआ है। आप देखिए, अब हर लाइट में ढूंढ ढूंढ के तो नहीं जा सकती, मतलब इस तरह दीवार फाड़ के तो नहीं जा सकते ना। तो यही चीज़ है, प्रॉब्लम ये हो जाती है। और मैं शेयर तो कर रही हूँ लेकिन बस अच्छा क्लियर जा नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ना कि सूर्य की रोशनी में जो भी ब्लॉग बनता है वो सुपर हिट जाता है, बट बिना सूर्य की रोशनी में चाहे कितनी भी आप लाइट जला लो नहीं अच्छा जाने वाला है।
और दूसरा लाइट भी मेरा अपोजिट साइड में रहता है ना, तो इसलिए और भी दिक्कत हो जाती है। तो फाइनली मैंने अपनी वही हल्की वाली साड़ी पहन रखी है। मुझे इतना हैप्पी लग रहा है कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत भारी भरकम साड़ी पहनना मेरे लिए जैसे क्या ही बताऊँ कि बहुत भारी भरकम साड़ी पहनना मेरे लिए मुश्किल ही हो जाता है। और ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है कि क्या ही मैं बताऊँ। सच्ची बता रही हूँ। साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, ये साल के साल अपनी बदल गई चाल, ये साल के साल गाँव रंपा। तो पेड़ की कटिंग करने के बाद मतलब पेड़ का नहीं, पौधे का, और जो गुड़हल है वो फूल दे रहा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा सा दे रहा है, और ठंड की वजह से फूल कम हो गए थे, तो उनकी कटिंग मैंने किया। और मैंने यहाँ पे चूल्हा बना के रखा है। चूल्हे का जो है ना, साइड में मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और मेरा जो है अभी ना साफ़ सफाई बहुत बचा हुआ है, और आग भी जलाते तो ये सारी लकड़ी जो है चली जाएंगी। लेकिन एक दो दिन जब जब मैं आग जलाई तो ये सारी लकड़ी जो है मतलब कुछ कम हुई है, और मांग रहा है कि यहाँ पे जो है 2-3 दिन लगातार अगर मैं आग जलाऊँ। और बेटे जी जाते हैं तो अपना जला के तापते हैं आग, और हाथ वगैरह सेक लेते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि या तो फिर मैं आराम कर लूँ या फिर मैं आग जला लूँ। जब मैं आग जलाती हूँ तो लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ देर आराम से बैठूँ, और मैं आराम से बैठने के चक्कर में मेरा बहुत सारा काम लेट हो जाता है। और मैं यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह रख देती हूँ कि क्योंकि आजकल जो है मिट्टी के तेल जो पहले मिलते थे ना, वो सब अब मिलते नहीं हैं। तो पॉलीथीन से क्या रहता है कि आसानी से जो है आग जल जाता है। तो इसलिए मैं पॉलीथीन इकट्ठा करके रखी रहती हूँ। उससे क्या है कि आग लगा लेती हूँ तो आसानी से लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हा बना के रखा है। कभी सब्जी वब्जी बनाने का मन किया तो, या फिर पेड़ा वड़ा बनाने का मन किया तो हमारा गैस जो है कम लगेगा, और इतनी सारी लकड़ी हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है, और स्टैंड भी है, तो उसी पर मैंने चूल्हा बना दिया था। तो मैं बनाई थी पेड़ा, और जिसकी वजह से राख वगैरह इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि राख को इकट्ठा करके मैं ले जा रही हूँ, मतलब जहाँ डालना है मुझे वहाँ पर डाल दूँगी। और ये है मेरा ब्लॉग। आपको कैसा? तो जैसे ही मैं आई नीचे वैसे ही मतलब हस्बैंड आज आ गए हैं, तो जाइए मैं मतलब जाके मैं गेट खोल देती हूँ। और अभी आप हमारे घर का जो है नज़ारा देख रहे हैं कि जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ लॉबी का, वहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पे बहुत सारे सामान जो है निकले पड़े थे, तो एक एक सामान को करके मैं सेट कर रही हूँ, हटा रही हूँ, जगह बना रही हूँ। और बस ये लग रहा है कि जल्दी से घर को मतलब समेट लूँ। और हस्बैंड आ गए हैं तो मैंने गेट खोला, और वो मतलब गाड़ी अंदर करेंगे, और फिर इसके बाद जब अंदर आ जाएंगे फिर मैं गेट बंद करूँगी। तो ये सारी चीज़ मैं करके आऊँगी, तब तक तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो गाड़ी की रोशनी आ भी रही है, आप लोग देख भी रहे हैं, शाम का टाइम है इस टाइम। तो जब भी मैं ब्लॉग व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, और मैं ये नहीं देखती हूँ कि शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है, क्या है कैसा नहीं है। मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, कभी भी शूट कर लेती हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो हस्बैंड गाड़ी अंदर कर लिए हैं, और वो गेट बंद कर देंगे। फिर मैं चली आई, और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर तो मैंने कई बार कर दिया। और ये वाली साड़ी मेरी कैसे लग रही है, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और वैसे मैं बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये वाली साड़ी निकाल के मतलब वो
रख दूँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरा मतलब साड़ी हल्की है, ऊपर से अगर नहीं निकालूँगी तो ठंड मुझे बहुत ही ज़ोरों की लगेगी, बहुत ज़ोरों की। और मेरे बेटे जी हैं, कहीं ये भी जा रहे हैं बाहर, और सच में मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी हैप्पी फील कर रही हूँ। और बस यही है, मेरा कुछ न कुछ ब्लॉग चलता रहता है, कभी सूट में कभी साड़ी में। तो आप सबको सूट साड़ी सबका ब्लॉग जाता रहेगा। कभी झाड़ू लगा रही हूँ, कभी खाना बना रही हूँ, कभी बर्तन धुल रही हूँ, बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से। और इस ब्लॉग को ढेर सारी आप लोग प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। सब फिर से नए नए ब्लॉग देखने के लिए आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि नई नई ब्लॉग आपको देखने को मिल जाए। सो गाइस, बाय।